उत्तरकाशी में भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगोत्री घाटी की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के कारण गंगोत्री धाम में अचानक भागीरथी का बारिश से जिले में 21 सड़कें बंद हैं। बागेश्वर में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। सरयू गोमती नदी उफान पर है। पुलिस के जवान लोगों को सतर्क करने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। तो बता दें कि बागेश्वर में मौसम विभाग के अलर्ट का असर, मानसूनी बारिश से 21 सड़कें बंद हो गई हैं। जगह जगह मलबा आ गया है। बीआरओ की टीम मौके पर लगातार सड़कों को खोलने का प्रयास कर रही है। बागेश्वर में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही है। सरयू गोमती नदी उफान पर है। लोग डरे हुए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। तमाम तरह की परेशानियां सामने है। कनेक्टिविटी टूट गई है। बिजली की दिक्कत है। पानी की दिक्कत है। हालांकि पुलिस के जवान भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि सुरक्षित स्थानों पर ही रहे। पहाड़ पर कुदरत के रौद्र रूप की तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं नदियां उफान पर है तो कहीं भूस्खलन का खौफनाक मंजर। जुलाई के अंत में आसमानी टेरर लोगों के लिए मुसीबत बना है और लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर जब आफत आती है, पल भर में मंजर बदल जाता है। जब कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाती है, इंसान बौना नजर आता है। नदी का प्रचंड वेग, मानो ये अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाएगी। इस मंजर को देखकर कोई भी खौफजदा हो जाए। ये तस्वीरें टिहरी से सामने आई हैं, जहां घनसाली के बूढ़ा केदार में आफत की बारिश ने लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। बाल गंगा और धर्मगंगा नदियां उफान पर हैं। इनकी जद में जो कुछ भी आ रहा है वो इन्हीं नदियों में समा जा रहा है। बूढ़ा केदार के तौली गांव में भारी तबाही हुई है। बारिश के डर से लोग रात भर सो नहीं पाए। मलबा आने से मां बेटी के दबने की सूचना है। वहीं कई मवेशी भी मलबे की जद में आ गए हैं। तीनगढ़ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी मलबे की चपेट में आ गया। बूढ़ा केदार में कई रास्ते बह गए हैं। ताश के पत्तों की तरह दुकानें ढह गई। अब मंजर तबाही वाला है और मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। इलाके में जबरदस्त बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया है। प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई, उसमें एक परिवार के 2 जनों के हताहत होने की सूचना मिली है और साथ ही कुछ परिसंपत्तियों को भी नुकसान हुआ है, सड़क को, कुछ स्कूल को। तो हमारी टीम्स पहुंच गई हैं और वहां पर जो भी बचाव कार्य है जारी है। सर, जिस तरह से वहाँ पर ये आपदा आई है, उसको लेकर सर क्या निर्देश हैं अधिकारियों को? देखिए, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी वहाँ पर पहुंच गए हैं और रोड के हों, बिजली के हों, पानी के हों या पशु हानि भी कुछ रिपोर्ट हुई है, तो सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं और उप जिलाधिकारी और राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद है। साथ ही अभी मेरे द्वारा भी वहाँ पर जाके जो भी राहत कार्य है उसका मॉनिटरिंग की जाएगी। और इसके अतिरिक्त पिछले 2 दिन से वहाँ पे काफी बारिश हुई है, जिससे नदी का जलस्तर काफी ऊंचा हो गया है। तो आसपास के घरों को भी हमने कल भी अलर्ट किया था और आज भी उनको अलर्ट पे मोड पर ही रखा है। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर के सुभाष नगर में हुई भारी बारिश के चलते 2 वाहन मलबे की चपेट में आ गए और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी के अनुसार सड़क किनारे से मलबा भर कर वाहनों के ऊपर आ गया। हालांकि इस दौरान वाहन में कोई सवार नहीं था, जिसके चलते जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वाहनों को भारी क्षति पहुंचने की सूचना के बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क के किनारे लटकते पेड़ और सुरक्षा दीवारें कभी भी किसी के लिए घातक हो सकती हैं। वैसे तो काफी एरियाज हैं जो लैंडस्लाइड प्रोन है, बट जो मोटे मोटे जो हमारे हैं जो ज्यादा अति संवेदनशील है वो 6-7 ऐसे पॉइंट्स हैं। उस पर प्रशासन की मदद से भी लगातार जो है वहाँ जेसीबी और इत्यादि मशीनें जो है वो रखी गई है और अगर ऐसा कहीं भी मार्ग अवरुद्ध होता है तो तत्काल जो है वहाँ से जो भी मलबा है जो उसे हटा के जो है पूर्व में भी यात्रा को दोबारा से सुचालित किया गया और आगे भी हमारी यही उसमें कार्य योजना है। अब उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के तेवर देखिए। नदी का उफान बता रहा है कि पहाड़ों पर कितनी बारिश हो रही है। गंगोत्री धाम में भी भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद गंगोत्री धाम के घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं।
देखिए कैसे भागीरथी नदी तेज वेग के साथ बह रही है। पानी पूरी तरह से मटमैला है। घाटों पर पानी आने से लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को यमुना घाटी में तबाही का मंजर दिखाई दिया था। भारी बारिश के बाद नदियों ने रौद्र रूप दिखाया था और अब यमुनोत्री और जानकी चट्टी में यमुना नदी के बहाव में आए मलबे को हटाने का काम जारी है। जानकी चट्टी स्थित बड़ी पार्किंग में मलबा और बोल्डर जेसीबी की मदद से हटाए जा रहे हैं। साथ ही बिजली के पोल और टूटी लाइन को दुरुस्त कर बिजली आपूर्ति सुचारू की गई है। पैदल मार्ग से मलबा हटाकर उसे लोगों के चलने के लिए तैयार किया गया। जानकी चट्टी स्थित शुभम पैलेस के पास क्षतिग्रस्त सड़क को छोटे वाहनों के लिए तैयार किया गया है, लेकिन भारी वाहनों की आवाजाही अभी शुरू नहीं हुई है। जुलाई खत्म होने को है और मौसम के तेवर तल्ख हैं। अगस्त में भी कुदरत के कहर की आशंका जताई जा रही है। कांवड़ और चारधाम यात्रियों की मुसीबत मौसम ने बढ़ा दी है और सरकार के सामने भी चुनौती इस आफत से निपटने की है। टीम न्यूज स्टेट। कर्णप्रयाग में मूसलाधार बारिश से मुसीबत, कई क्षेत्रों में भूस्खलन बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी नाले उफान पर हैं और इसके साथ ही बिजली आपूर्ति बाधित है। भूस्खलन के कारण कई सड़कें बंद है। यातायात बाधित होने से लोगों को परेशानी हो रही है। सीमा सड़क संगठन सड़कें खोलने में जुटा हुआ है। तो कर्णप्रयाग में भी मूसलाधार बारिश की वजह से तमाम दिक्कतें सामने हैं। कई क्षेत्रों में भूस्खलन बाढ़ जैसे हालात, नदी नाले उफान पर और बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई है। भूस्खलन के कारण सड़कें बंद हैं। यातायात बाधित होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीमा सड़क संगठन सड़कें खोलने के काम में जुटा हुआ है। जेसीबी मशीन लगातार काम कर रही है। यमुनोत्री में भारी बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है, जिससे यमुना के तटीय क्षेत्रों में कटान से काफी नुकसान हुआ है। मंदिर परिसर के नीचे का तटबंध बह गया। मंदिर परिसर के रसोई घर जोड़ने वाला रास्ता, उसकी दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। स्नान घाट से लेकर मंदिर को जाने वाला मार्ग और मंदिर को जोड़ने वाले पुल की सुरक्षा दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जानकी चट्टी में बनी पार्किंग में खड़े वाहन भी मलबे की चपेट में आ गए। पास ही दुकानों में सो रहे मजदूरों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। यमुनोत्री के विधायक संजय डोभाल ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। यहाँ पे जब बारिश आई, बाढ़ आई तो वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ। जैसे हमारे यहाँ पे बागाना था, रजाई गद्दे थी और होटल का बागाना था, और जैसे हमारे खच्चर थे उनका जो रहने की व्यवस्था थे सारे बंद है। पहले ये फोन आया होटल वालों ने, तो यही कबाड़ी थी, 20 कबाड़ी थी, तो कबाड़ी में बेचारे ने छलांग मारी, सब बची हो। 20 कबाड़ी थे जो सफाई कर रहे हैं जिला पंचायत कर्मचारी, और 20-25 वहाँ जिला पंचायत की सफाई का लगी थी, जिला पंचायत की कूड़ेदान की सफाई का होती है। कोई भी इतना माँ यमुना का रौद्र रूप होने के बाद भी यहाँ पे माँ यमुना की ऐसी कृपा है कि कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, हमारे जो ये गरीब लोग हैं बेचारे, रेहड़ी और जो ठेली या ये बरसाती डाल के दुकानें चलाते हैं, इनके लगभग 60-70 दुकानों का सामान, पूरा सामान बह गया है और उनको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है।